सत्यमेव जयते नानिरितं सत्येन पंथा वितोत देवयान यनाक्रम नृत्यस्य हयात कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निदानम। इन्हीं राष्ट्रवाक्यों के साथ मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हमारे तमाम ग्रामवासी, शिक्षक गण तथा प्रधानाचार्य और यहाँ पे उपस्थित तमाम प्यारे बच्चों को इस अपूर्वी ज्ञान निकेतन संस्था में इस पावन शुभ अवसर पर आप सबों को एक बार बधाई देता हूँ। जैसा कि सर ने कहा, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष तो बहुत होता है जीवन में, विद्यार्थी जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष है। आपको संघर्ष से कभी नहीं डरना है। संघर्ष आगे बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। यही संघर्ष है जो आपको एक दिन सोना बनाएगा। तो आप लोगों को इससे कभी घबराना नहीं है। जहाँ तक संघर्ष की बात है, हमारे वीर पुरुषों ने जिस तरह से संघर्ष किया है, ये संघर्ष कभी उनका जाया नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे पावन भूमि पर जब जब भी अधर्म की राज हुई है, जब जब भी धर्म की हानि हुई है, तब तब भद्र पुरुष ने, तब तब वीर पुरुष ने यहाँ पर पैदा लिया है और उन वीर पुरुषों ने हमारे देश को आजाद करवाया है। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस तरह की वाक्यों से हमें लगता है कि कृष्ण ने आज से 2000 साल 3000 साल पूर्व ही कह चुका था कि जब जब धरती पे पाप का राज होगा तब तब वे अवतरित लेंगे। और मुझे लगता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, किसी देव अंश से कम नहीं थे। जब जब हमारे पास अधर्म की राज बढ़ी है, जब जब हमारे पूर्वजों ने सारे जुल्म को सहा है, तब ईश्वर ने उन्हें अवतरित किया है और हमारे देश को आजाद करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया है। इन आजादी को हमें यूं ही नहीं गंवाना है। जहाँ तक आजादी की बात है, तो ये आजादी शब्द बहुत छोटा है। हमारे शब्द के लिए इसको कहना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आजादी की बात किया जाए तो हमें तो 1947 ईस्वी में आजादी मिल गई थी। लेकिन कहीं न कहीं आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम चल रहे हैं। देख लीजिए अभी के सोशल मीडिया का दौर, अभी बेरोजगारी देश में है। जहाँ तक अभी मीडिया की बात चल रहा है, तो आपको जैसे कि सर ने बताया कि हरियाणा और मणिपुर जैसे अभी जल रहा है, कहीं न कहीं मीडिया की लापरवाही है। आप लोगों को पता है, जिस समय मीडिया आप लोगों के देश में कुछ अनोखी घटना घटी थी कि एक सीमा और हैदर की बात चल रहा था, तो उस समय में हमारे मीडिया को क्या चाहिए कि जो हमारे देश हरियाणा जल रहा था उसको दिखाने के लिए, उन मुद्दों पे इंगित करने के लिए। लेकिन हमारे देश की मीडिया इन छोटी छोटी मुद्दों पे ऐसे लटकी है जैसे कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। हरियाणा की आप लोगों को मुद्दा पता है, तो फिर इन लोगों को क्या कहा जा सकता है। तो हम जो इस संस्था में है, हमारे जो शिक्षक गण है, आप लोगों को जड़ से ये मजबूती देने का प्रयास करते हैं। और ये मजबूती ऐसे नहीं आएगी, ये संघर्ष ऐसे नहीं आएगा। आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अपने सामने अन्याय होते हुए देखते हैं और उसका सामना नहीं करते, इन अन्याय से आपको डट कर के मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो फिर इसमें आपकी गलती है। इन्हीं वाक्यों में मुझे दिनकर जी की कुछ पंक्ति याद आ रहा है कि दिनकर जी ने कहा था कि आप जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक ये धरती नहीं बदल सकता है। समर से सहन नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर से सहन नहीं पाप का भागी केवल व्याध है। जो शांत है उसे, जो चुप है और जो मौन है उसका भी समय लिखेगा अपराध। तो हर समय आपकी इतिहास लिखा जा रहा है। कुछ हमारे पूर्वजों से भी गलतियां हुई थी, जिसकी कहीं न कहीं हम भी उसके लिए उन्हें कुछ सुना देते हैं। लेकिन हमारे से वो गलतियां न हो, उन चीजों को हम रोक ना सके, तो क्या हुआ, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है, अभी के समय में आपको पता है कि एआई का दौर चल रहा है। एआई के दौर में आप लोगों को रोजगार की कमी हो रही है। तो आपको इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इस दौर में अगर इंटरनेट नहीं जानकारी है तो आपको कोई किताब, कोई डिग्री, कोई अध्याय काम नहीं आएगा। तो आपको इन सब चीजों का प्रॉपर ध्यान रखिए और अपने आप को ये मोटिवेट करते रहिए कि जब तक आपका धरती रहेगा तब तक आप इस वतन की, इस देश की, इस कानून व्यवस्था का सम्मान करेंगे।
तो इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।